तो दोस्तों अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। इस स्क्रीन पे हमने ये 3 चीज़ें जो रखी हैं यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम अपना सेटअप करेंगे और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक अकाउंट है XM ग्लोबल का, मैंने अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए डेमो अकाउंट मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। अब हमें एक और डेमो अकाउंट सेटअप करना होगा तो हम उसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ पे इस फाइल को रन करूँगा दोबारा से सेटअप को। लेकिन रन करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहली स्क्रीन ओपन होगी उसमें यहाँ सेटिंग पे जाके इसको आप कुछ और चेंज कर दीजिएगा। जैसे इसको आप लिख दीजिएगा स्लेव या स्लेव 1, ठीक है। इस तरीके से ना ये आपका अलग फोल्डर में से आके सेव होगा, क्योंकि सेम ही फोल्डर में करते जाएंगे तो ओवरराइट हो जाएगा और आप अलग से एक इंस्टेंस जो वो MT5 का दूसरा MT5 इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम फिनिश होने का वेट करते हैं और फिर देखते हैं ये किस तरीके से ओपन होता है। फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हम इसके ओपन होने का वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और इंस्टेंस यहाँ पर आ गया, लेकिन ये अभी लॉग्ड इन नहीं है। आप मेरा पुराना वाला इंस्टेंस देखेंगे तो यहाँ बॉटम पे आपको दिखेगा कि ये लॉगिन है, लेकिन जब आप इस पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये लॉगिन नहीं है। तो इसमें हम एक डेमो अकाउंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बहुत सारे लोग XNX करते हैं, देखते हैं अगर XNX का डेमो अकाउंट इसमें खुल जाता है तो उसको यूज़ करेंगे, वरना मेटाकोड्स का तो खुल ही जाता है डेमो अकाउंट। तो अब जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे XNX की काफ़ी सारी कंपनी आ गई। जैसे मान लीजिए मैं ये UK वाला यूज़ करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेमो अकाउंट की फैसिलिटी नहीं दे रहा है। इसके अलावा इसमें चेक करते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों ये दे रहा है, देखो ओपन अ न्यू अकाउंट लिख के आ रहा है। इसमें मैं कुछ भी अपनी डिटेल डाल दूंगा, ये डली हुई है ऑलरेडी। सर्वर रियल बता रहा है, ओके। ये तो हमें इसी वेबसाइट पे ले जा रहा है जहाँ पे रजिस्टर करेगा, तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमारे को ये नहीं करना। हम दूसरा ही अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। आपके पास अगर XNS का अकाउंट है तो आप अपना वहाँ से बना सकते हो, उनके पैनल पे डेमो बनाने का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे मेटाकोड्स का जो है वही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेटाकोड्स लिमिटेड आ गया दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे। ये सबसे आसान है, इसमें डेमो अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ये देखिए कितना जल्दी से मेरा अकाउंट खुल गया। एक और चीज़ दोस्तों, जब भी आपका अकाउंट खुलता है तो आपके पास एक तो पासवर्ड होता है मास्टर पासवर्ड, एक होता है इन्वेस्टर पासवर्ड। तो इन्वेस्टर पासवर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे ट्रेड नहीं होता, बस आप देख सकते हैं आपकी क्या ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे 2 अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। एक तो ये डेमो अकाउंट जो मैंने मेटाकोड का खोला है, और एक डेमो अकाउंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ XM का, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों अकाउंट्स में हमें सेटअप करना है तो हमें फाइल्स डालनी होंगी। सबसे पहले मैं मास्टर अकाउंट पे जाता हूँ। दोनों अकाउंटों में आपको सेम ही चीज़ें करनी है दोस्तों। सबसे पहले करना क्या है, आपको विंडो टूल्स में जाना है यहाँ पे, और ऑप्शंस पे जाना है, और एक्सपर्ट एडवाइज़र पे जाना है। यहाँ पे ये 2 बटन है, बस इनको एनेबल कर देना। ये दोनों एनेबल करने हैं। उसके बाद दूसरे MT5 में जाना है, इसमें भी टूल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, एक्सपर्ट्स पे जाना है, और ये दोनों बटन आपको यहाँ से भी अपडेट कर देने हैं। अब आपको इन दोनों के अंदर फाइल्स डालनी होंगी। तो जिसको आपको मास्टर बनाना है उसके अंदर आप मास्टर की फ़ाइल्स डालेंगे, जिसको आपको स्लेव बनाना है उसको हम स्लेव्स की फ़ाइल डालेंगे। तो ये आपको आना कहाँ पर है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया। फाइल्स पे जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, उसके बाद MQL5 में जाना है, उसके बाद एक्सपर्ट्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको फ़ोल्डर को पेस्ट करना है, ठीक है। फ़ोल्डर कहाँ है, फ़ोल्डर ये रहा अपना। अब आप पूछेंगे ये फाइल्स और फोल्डर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, तो मैं पहले बता दूँ आपको कि ये एक पेड सर्विस है। तो अगर आप हमारे से सर्विस लेंगे तो भी आपको ये मिल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्लाइंट का, तो क्लाइंट वाला पेस्ट हो गया। अब मैं मास्टर वाले को कॉपी कर लेता हूँ और मास्टर वाले को मैं मास्टर के अकाउंट में पेस्ट करूँगा। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों, वन टाइम है, रोज़ रोज़ नहीं करना। कभी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि इसको इतना कौन करेगा इतना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, मास्टर में मास्टर की फ़ाइल्स, स्लेव में स्लेव की फ़ाइल। अब आपको एक और जगह जाना होगा, अपना ब्राउज़र में खोलना होगा, यहाँ पे ब्राउज़र खोलना होगा। ब्राउज़र में आप लिखेंगे Node.js इंस्टॉल। जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाली ऑफिशियल इनकी वेबसाइट आएगी। इससे आपको विंडोज़ के लिए जो है इंस्टॉल कर लेना है। ये विंडोज़ इंस्टॉलर MSI इंस्टॉल करके इसको रन करना है। मेरे मशीन में ये ऑलरेडी है तो मैं इसलिए रन नहीं कर रहा हूँ। आप इसको इंस्टॉल करके
डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपना काम ऑलमोस्ट डन है। अब अपन ट्रेडिंग करेंगे सीधा। उसके लिए अपने को जाना है मास्टर अकाउंट के फाइल्स में, ओपन डेटा फोल्डर में, और इन दोनों अकाउंट्स को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक्सपर्ट्स में जब जाएंगे मास्टर ये में, तो यहाँ आपको एक नोड सर्वर मिलेगा। तो ये ऊपर वाली जो नोड सर्वर की बैच फाइल है, इसको कर देना रन। जब इसको रन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड दिखा रहा है ना, लेकिन अभी अकाउंट एक भी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा, राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करना होगा एक्सपर्ट एडवाइज़र पे। जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मास्टर को अप्लाई कर देना, ठीक है, सिंपल। ग्रीन डॉट जल गया राइट में, देखोगे ऐसे ही। अब इस वाले अकाउंट में जाना है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट पे राइट क्लिक करना है, रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट ये मिल गया, स्लेव को अप्लाई कर देना है। लेकिन सेव को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है, इनपुट में जाना है और यहाँ पर सिंबल फ़िल्टर को ऑन कर देना है। इसकी मैं आपको आगे बाद में बताऊँगा इससे क्या होता है, ठीक है। ये दोनों कर दिए। अब यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक करके सिंबल में शो ऑल कर लेना है, और यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक पे आके सिंबल में शो ऑल कर लेना है। इससे क्या है, सारे सिंबल्स ओपन हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो मास्टर या स्लेव में ओपन नहीं होते और उनमें ट्रेड कर देते हो तो ट्रेड जाती नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये यूरो का अकाउंट है मेरा, यूरो USD लिखा हुआ है इसमें, और ये मेरा जो टर्मिनल है इसमें आप देखोगे दो आपस में कनेक्टेड दिखा रहा है अकाउंट 1 और 2। अब अपना काम क्या है, कुछ नहीं है, ट्रेडिंग करनी है सीधा। मान लो बाय का बटन प्रेस किया, ये देखो यहाँ पे बाय हो गया अपना। अगर हम स्लेव अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे हम ट्रेड्स में देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको बाय दिख रहा है। अब मैं यही काम आपको साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितना डिले आता है दोनों चीज़ों को करने में परफॉर्म, ठीक है। दोनों डल रहे हैं, दोनों में ट्रेड चल रही है, दोनों में आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, और जो कि अलग अलग शो कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जो इन दोनों अकाउंट्स के बीच के प्राइसेस हैं, यानी कि जो स्प्रेड है, ठीक है। एक अकाउंट में स्प्रेड ज़्यादा, एक में कम है, इसलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग दिख रहा है। अगर आप यूज़ करते सेम अकाउंट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेम होता, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा मास्टर अकाउंट है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्लेव अकाउंट से भी क्लोज़ हो गई। स्लेव अकाउंट मेरा लेफ्ट वाला है, मास्टर अकाउंट मेरा राइट वाला है, ओके। अब आप दोबारा से ट्रेड लगा के देख सकते हैं, हमने सेल किया, एक और सेल किया, एक और सेल किया। आप देख सकते हैं हर एक अकाउंट में ट्रेड्स बराबर जा रही है, दोनों अकाउंट्सों में ट्रेड्स बराबर जा रही है, ठीक है। जो मेटा कोड्स का डेमो उसमें स्प्रेड बहुत कम है तो इसलिए उसमें ट्रेड डालती प्रॉफिट दिखा रहा है, और यहाँ पर जो हमारा XM का अकाउंट है उसमें जो स्लिपेज आ रही है क्योंकि इसमें स्प्रेड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अभी मैं सारी ट्रेड्स को 1 बाय 1 क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी ट्रेड क्लोज़ कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लोज़ हो गई। तो ये तो था ऑटोमेटिक ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। अब आपको मैं इसके फंक्शंस भी बता देता हूँ कि क्या क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक क्विक रिव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक्सेप्ट ट्रेड्स आपको सिर्फ मार्केट ऑर्डर करने हैं कॉपी, या पेंडिंग ऑर्डर करने हैं, या दोनों ही ऑर्डर करने हैं। आप बोथ पे रखोगे तो दोनों ऑर्डर होंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि बाय की ट्रेड कॉपी करनी है या सेल की करनी है या दोनों तरीके करनी है, दोनों तरीके करनी है, इसको भी आप एज इट इज रखोगे। उसके बाद आता है रेगुलर ट्रेड और रिवर्स ट्रेड। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रिवर्स ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो जब हम मास्टर में बाय करेंगे तो इधर जाके सेल होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाय किया, टाइप में बाय दिखा रहा है, और यहाँ आप देखोगे टाइप में सेल दिखा रहा है नीचे, ये देखिए टाइप सेल, टाइप बाय, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स ट्रेड यूज़ करते हैं तो अगर मास्टर बाय करेगा तो हमारे अकाउंट में सेल होगी, और अगर मास्टर सेल करेगा तो हमारे अकाउंट में बाय होगी। ये हो गया रिवर्स ट्रेड का फंडा। उसके बाद आता है मैनुअल क्वांटिटी ऑन ऑफ। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो मास्टर चाहे 5 लॉट में ट्रेड करे, चाहे 10 में करे, चाहे 50 में करे, हमने जितना यहाँ डिसाइड कर लिया उतने ही लॉट में ट्रेड होगी। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, अब मैं मास्टर में से ट्रेड डालूँगा हीरो USD न्यू ऑर्डर, और ये मेरी क्वांटिटी कर दी मैंने यहाँ पे बढ़ा के 4, ठीक है, और मैंने प्लेस कर दिया होगा। तो जब मैं यहाँ ट्रेड करूँगा 4 की, तो आप देखेंगे जो मेरा अकाउंट है स्लेव अकाउंट, उसमें एक ही का ट्रेड हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया ये भी फंक्शन आपको, आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उसमें है आपका ट्रेड मल्टीप्लायर ऑन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मास्टर के अकाउंट से दुगनी या तिगनी या 4 गुनी ट्रेड हो तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं। ये भी मैंने ट्रू कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से मैं फिर से ट्रेड मारता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक अकाउंट में यहाँ पर मैं 0.03 ये इसकी ट्रेड डालता हूँ और देखता हूँ मेरे दूसरे अकाउंट में कितनी ट्रेड होती है। आप देख सकते हैं 0.03 मैंने यहाँ करी तो यहाँ पे आई 0.06, यानी कि 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने मल्टीप्लायर को 2 कर दिया था। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना हो सकता है, तो उसके लिए भी नीचे फंक्शन दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिवाइड, ये यहाँ पर लॉट डिवाइडर का ऑप्शन, सॉरी जो मैं आपको करता नीचे वो यही है और अवेलेबल है। अगर आप डिवाइडर ऑन करते हैं, मैं मान लीजिए डिवाइडर ऑन कर देता हूँ और मल्टीप्लायर को ऑफ कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर 4 लॉट की ट्रेड करता हूँ तो मेरे दूसरे अकाउंट में 2 लॉट की ट्रेड होगी। आप देख सकते हो 2 लॉट की ट्रेड हुई है बिल्कुल एकदम, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे आपका ये प्रॉपर्टीज़ में इसको फॉल्स करना होगा अब हमें। अब इसके अलावा आता है कस्टम डिवाइडर सिंबल ऑन ऑफ, यानी कि कौन से सिंबल में डिवाइडिंग करनी है आपको, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो ट्रू करके, तो उन्हीं सिंबल में डिवाइड होगा, बाकी में एज इट इज़ जाएगा। उसके बाद है कॉपी स्पेसिफिक सिंबल, यानी कि अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर सिंबल की ट्रेड कॉपी हो बाकी की आए तो ना हो, तो वो यहाँ पर आप सिंबल डाल सकते हो, कॉमा सेपरेट करके सिंबल्स डाल सकते हो। अब जो सिंबल फिल्टर मैंने ऑन किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि किसी ब्रोकर के अकाउंट में यूरो यूएसडी के आगे कुछ और भी लिखा होता है, जैसे यूरो यूएसडी सी, यूरो यूएसडी एफ, यूरो यूएसडी .a.b समथिंग कुछ भी। तो अगर हम ये फिल्टर को ऑन कर देंगे सिंबल फिल्टर को, तो वो पहले की 6 डिजिट ही चेक करेगा कि वो बराबर हैं कि नहीं है। पहले के 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको मैच करेगा, उनको देखेगा कि वो बराबर हैं कि नहीं है। अगर वो बराबर हैं इक्वल टू, जैसे यूरो यूएसडी में 6 कैरेक्टर EUR USD हैं, तो दोनों अकाउंट में बस वो यही चेक करेगा। उसके बाद क्या है, सी डला है, डी डला है, ई डला है, ओ डला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रेड हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। उसके बाद मैच कैरेक्टर के बाद ट्रेड टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ही मेरा ट्रेड हो, उसके बाद ना हो। स्क्वायर ऑफ टाइमिंग सेट कर सकते हो कि इतने बजे मेरा कोई भी ट्रेड चल रहा है तो वो कट जाए, उसके बाद फिर कोई ट्रेड ना हो। यहाँ पर आ गया सिंबल स्वैप ऑन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंबल स्वैप ऑन ऑफ का मतलब क्या है कि अगर आपका अकाउंट जो मास्टर अकाउंट है उसमें सिंबल का नाम अलग है और स्लेव अकाउंट में बिल्कुल ही अलग है, जैसे एक्सएम में देखिए गोल्ड आई ऐसे वगैरह वगैरह करके अकाउंट होता है, तो मेरा जो स्लेव अकाउंट है वो MQL है, तो मतलब मेटा कोड का है, तो उसमें इस तरीके सिंबल नहीं होंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है वैसे सिंबल्स होंगे। तो अगर बिल्कुल ही चेंज सिंबल है तो कौन से सिंबल के बदले में कौन सा सिंबल भेजना है, ये यहाँ पर ऑप्शन है। आराम से आप इसको ऑन करके ये सिंबल लगा के यूज़ कर सकते हो, इससे आपका जो ट्रेड है वो परफेक्टली कॉपी हो जाएगा। तो हर तरीके की परिस्थिति को हमने कैप्चर कर लिया है कि यूज़र कोई भी परिस्थिति से अगर ट्रेड करना चाहे हमारे कॉपियर के थ्रू तो वो आराम से ट्रेड कर पाए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अगर आप हमारे कॉपियर का डेमो लेना चाहते हैं तो आप 2 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। हम मिनिमम 3 महीने का और मैक्सिमम लाइफ टाइम का आपको प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। प्लान की डिटेल आपको फ़ोन कॉल पे मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ अभी आपको ये चीज़ सब समझ में आ गई होंगी। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग लिखिए, ताकि आपको डेमो मिल पाए। 2 दिन का डेमो हम अवेलेबल कराते हैं, आप डेमो ले सकते हैं। डेमो देने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करके आप इसको परमानेंटली ले सकते हैं।